जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी सेंटर पे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे हिंदी व्याकरण के दो टॉपिक देखे थे। हिंदी व्याकरण के दो टॉपिक हम लोग देखे थे। पहला टॉपिक देखे थे हम लोग अक्षर देखे थे, व्याकरण देखे थे और उसके बाद अक्षर देखे थे, जिसमें देखे थे लोग अक्षर दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। दो तरह के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इन सभी को देख लिए थे। जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसको स्वर वर्ण कहते हैं, और जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे अ पूरे मेरा क्या होता है, स्वर वर्ण होता है, और कह का हमारा क्या होता है, व्यंजन वर्ण होता है। तो ये हम लोग देखते थे लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे लोग शब्द, जिसमें सबसे पहले हम लोग शब्द की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार देखेंगे, उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार देखेंगे लोग। इस वीडियो के बाद आप लोगों को शब्द पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग शब्द की परिभाषा देखते हैं लोग। दो या दो से अधिक अक्षरों के सार्थक मेल को ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्द अक्षरों का वैसा समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले उसको कहते हैं शब्द। जैसे में हो जाएगा हमारा सार्थक समूह का। सार्थक मतलब होता है जिसके कुछ अर्थ निकले उसको सार्थक बोलते हैं। जैसे लिखते हैं राम, इसका नाम हो गया, किसी का नाम है राम हो गया। उसके बाद लिखते हैं मेला, ये भी नाम हो गया। कलम, कमल, घर, ये सभी क्या है, सार्थक शब्द है। जिसका अर्थ निकलता है उसको बोलते हैं सार्थक शब्द। तो इन्हीं को हम लोग शब्द कहते हैं, ना कि हम लोग कह सकते अक्षरों के मेल को शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि उसका अर्थ ही नहीं निकलता है। और सारे बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे हो जाएगा। और बोलते हैं कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, तो बिल्कुल गलत है। बहुत बच्चे ऐसे ही बताते हैं, लेकिन जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे लिखते हैं क ख म ल, ये तो शब्द के समूह हो गया, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन इसलिए ये शब्द नहीं है। तो क्या बोलना है, सार्थक समूह बोलना है, सार्थक मेल बोलना है। चलिए अब देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन तरह के होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। देखते हैं फर्स्ट रूढ़ शब्द। जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता उसको रूढ़ शब्द बोलते हैं। जैसे कि हमारा हो जाएगा, तोड़ने का मतलब संधि विच्छेद करना है। हिंदी में तोड़ने का मतलब होता है संधि विच्छेद करना। जैसे लिखते हैं कल, इसको तोड़ सकते हैं क ल में, तो क का मतलब क, ल का मतलब ल। कोई विशेष शब्द अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है, इसलिए कौन सा शब्द हो जाएंगे, रूढ़ शब्द। जैसे हो जाएगा तब, अब, राजा, रानी, महल इत्यादि। ऐसे बहुत सारे जिसको मतलब तोड़ने पे कोई विशेष अर्थ ना निकले उसको बोलते हैं हम लोग रूढ़ शब्द। दूसरा देखते हैं हम लोग यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मिलने से जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मिलने, अभी देखे ना हम लोग सार्थक शब्द यहाँ पे, इनको मिलने से जो शब्द बने उनको बोलते हैं यौगिक शब्द। जैसे कि हो जाएगा हमारा देव, एक शब्द हो गया, इसमें आलय जोड़ते हैं तो बन जाएगा हमारा देवालय, इसको बोलते हैं यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय, विद्यालय दो शब्दों से बना है, विद्या और आलय से बना है, ये भी हमारा हो जाएगा यौगिक शब्द। जिससे हो जाएगा हिमालय, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होना चाहिए उसको बोलते हैं यौगिक शब्द। तीसरा हम लोग देखते हैं रूढ़, योग रूढ़ शब्द। तो ये भी जिसका डिफिनेशन हो जाएगा, वैसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं उसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी ये भी क्या होगा, यौगिक शब्द नहीं होगा, लेकिन ये इसके अपेक्षा एक स्पेशल अर्थ देगा, उसको सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देगा, इसलिए उसको बोलेंगे योग रूढ़। जैसे हमारा हो जाएगा, जैसे हमारा जाएगा पंचमुखी, वीणा पाणी, गजानन, दशानन, ये सभी क्या है, योग रूढ़ शब्द है। आप सभी कहेंगे कि ये भी तो यौगिक शब्द है। हाँ यौगिक शब्द है, लेकिन ये क्या करते हैं, विशेष अर्थ देते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये इसके अलावा एक अलग संकेत करते हैं। जैसे कि पंचमुखी सभी को नहीं बोल सकते, पंचमुखी हनुमान जी का स्पेशल नाम, इसलिए हनुमान जी को बोलते हैं। वीणा पाणी सरस्वती माता को बोलते हैं, और ये हनुमान जी को बोलते हैं सरस्वती माता, और गजानन बोलते हैं गणेश जी को बोलते हैं,
दशानन रावण को बोलते हैं। अब कोई 10 सर लगा ले तो उसको दशानन नहीं बोल सकते, रावण को ही बोलते हैं। इसलिए ये क्या है, योग रूढ़ शब्द है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। अभी हम लोग देखे थे व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार, अब देखेंगे लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। सबसे पहले तत्सम शब्द की परिभाषा जानते हैं और इसको पहचानना जानेंगे। कैसे पहचानेंगे, जब संस्कृत के शब्द बिना रूप बदले हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं उसको बोलते हैं तत्सम शब्द। क्या होता है, जब संस्कृत के शब्द बिना रूप बदले अपना हिंदी में प्रयोग होंगे तो उनको बोलेंगे हम तत्सम शब्द। जैसे कि हमारा हो जाएगा अग्नि, क्षेत्र, अश्रु, आश्रम, जननी इत्यादि। ये सभी संस्कृत के शब्द है जो हिंदी में इसी रूप में प्रयोग होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं तत्सम शब्द। जब संस्कृत के शब्द हिंदी में दिखाई देंगे तो आंख बंद करके तत्सम शब्द लगाना है। दूसरा देखते हैं हम लोग तद्भव शब्द। क्या था, जब तत्सम शब्द अपना रूप बदल करके करते हैं हिंदी में प्रयोग होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग तद्भव शब्द। तत्सम शब्द अपना रूप बदल कर आएंगे हिंदी में तो उनको बोला जाएगा तद्भव शब्द। तो जैसे एक मान लेते हैं अग्नि को क्या बोलते हैं हम लोग, आग। क्षेत्र मतलब होता है खेत, अश्रु मतलब आंसू, आश्रम मतलब कुटिया, जननी मतलब माँ। यानी क्या होगा, तत्सम शब्द अपना रूप बदल के हिंदी में प्रयोग होंगे तो उनको कहेंगे हम लोग तद्भव शब्द। और देशज शब्द हमारा है, देशज शब्द यानी बोलचाल की भाषा से जब कोई शब्द बोलचाल या स्थानीय भाषा के शब्द जो क्या होता है प्रचलित हो जाते हैं यानी फेमस हो जाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग देशज शब्द। जैसे मान लेते हैं हम लोग बोलते हैं पगड़ी, पगड़ी, छीपा, लोटा, द्वार, यानी क्या होगा, जो स्थानीय भाषा, स्थानीय जो लोग रहते हैं स्थानीय भाषा बोलते हैं वो भाषा प्रचलित हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग देशज शब्द। और विदेशज शब्द नाम से ही स्पष्ट है कि विदेशी भाषाओं से जब शब्द आएंगे हिंदी में प्रयोग होंगे उनको बोलेंगे विदेशज शब्द। जैसे हमारा हो जाएगा बांस, बांस इंग्लिश में भी बांस लिखते हैं, हिंदी में भी बांस, तो ये विदेशज शब्द हो गया। स्कूल, दुकान, चाय इत्यादि। दुकान का जगह रिक्शा लिख देते हैं। बांस हो गया, स्कूल हो गया, रिक्शा हो गया, चाय हो गया, ये सभी क्या है विदेशी शब्द। जैसे बांस इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं तो ये इंग्लिश के शब्द है, स्कूल भी इंग्लिश में लिखते हैं ये भी इंग्लिश के शब्द है, और रिक्शा भी जापानी शब्द है जो कि हिंदी में प्रयोग होता है, चाय चीनी शब्द है जो कि हिंदी में प्रयोग होता है। यानी विदेशी भाषा से जब शब्द आने लगेंगे उसको बोलेंगे विदेशी शब्द। और होते हैं अर्थ के आधार पर, देखेंगे अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक और निरर्थक, ये कोई विशेष नहीं है, इसको यहां लिख देते हैं। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द अर्थ के आधार पे कहेगा तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक मतलब आप सभी को भी बताया है, पहले ही हम लोग देख चुके हैं, पहले ही बताए थे कि सार्थक मतलब होता है जिसका कुछ अर्थ निकले उसको बोलते हैं सार्थक शब्द। निरर्थक मतलब जिसके कुछ अर्थ नहीं निकले। जैसे हम लोग बोलते हैं रोटी वोटी, रोटी ओटी, पानी ओनी, कपड़ा लाता, कपड़ा लाता, इसे बोलते हैं शब्द सुटेबल लगने के लिए हम लोग कुछ लगा देते हैं उसमें। तो एक्स्ट्रा जो शब्द ये आ रहे हैं इन्हीं को बोलते हैं निरर्थक शब्द। इस वाक्य को सुटेबल करने के लिए आते हैं इसलिए इनको बोलते हैं निरर्थक शब्द। इसका तो अर्थ होता है इधर वाला का, लाता मतलब क्या होता है, ओटी मतलब क्या, ओनी मतलब क्या, नहीं पता है, इसलिए इसको बोलते हैं निरर्थक शब्द। और सार्थक हो गया पहले वाला, जिसका अर्थ निकलता है वो सार्थक, जिसका अर्थ नहीं निकलता होता है हमारा निरर्थक शब्द। नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ेंगे लो वाक्य पढ़ेंगे लो। उम्मीद है कि आप सभी को इसके बाद से ही
हिंदी के शब्द में कोई दिक्कत नहीं होगा, शब्द पहचानने में कौन से शब्द होते हैं, कितने तरह के होते हैं। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर करना ना भूलें। और आप सभी को हम बता दें कि 10th क्लास के बच्चों के लिए हमारे चैनल जीके स्टडी सेंटर पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अवेलेबल है, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर होगा। चैनल पर बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।